स्वागत है आपके अपने चैनल परम ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक गहरा रहस्य समझेंगे कि कैसे अपनी सारी चिंताओं, दुखों और बेचैनियों को ब्रह्मांड के हवाले कर दे और क्यों ऐसा करने से हमारा जीवन सही दिशा में चलने लगता है। मित्रों, देखिए, हमारे जीवन की आधी समस्याएं हमारी सोच में है और बाकी आधी उन चीजों में जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। अगर हम अपनी चिंताओं को ब्रह्मांड को सौंप दे तो जीवन कितना सरल, कितना शांत हो जाएगा। हम सोचते हैं कि चिंता परिस्थितियों से आती है, लेकिन सच तो यह है कि चिंता आती है नियंत्रण की इच्छा से। जो हमारे हाथ में नहीं होता वही हमें सबसे ज्यादा कचोटता है। ब्रह्मांड कहता है जो तुम्हारे बस में नहीं है उसे मेरे हवाले कर दो, मैं उसका प्रबंध पहले से कर रखा है। ब्रह्मांड को चिंता सौंपने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ करेंगे ही नहीं। इसका मतलब है आप अपना कर्तव्य करें, बाकी परिणाम को ईश्वर यानी ब्रह्मांड पर छोड़ दे। यही तो गीता का ज्ञान है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। जब हमारा मन चिंता से मुक्त होता है तो सोच साफ होती है, निर्णय अच्छे होते हैं, नींद गहरी होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। ब्रह्मांड हमेशा हमारे पक्ष में होता है, बस हम ही अपनी चिंता से उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। हर रात सोने से पहले 1 मिनट यह मंत्र मन में कहे, मैं अपनी सारी चिंताएं ब्रह्मांड को सौंपता या सौंपती हूँ, मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वही होगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन हल्का हो रहा है, चिंता पिघलने लगी है और ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते साफ कर रहा है। शायद आप विश्वास न करें, लेकिन जब आप चिंता छोड़ते हैं ब्रह्मांड आपको 3 तरीकों से मदद करता है। पहला, संयोग। अचानक सही लोग, सही अवसर मिलने लगते हैं। दूसरा, अंतर्मन। आपको भीतर से सही दिशा मिलने लगती है। तीसरा, ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी शिफ्ट। आपकी वाइब्रेशन ऊंची हो जाती है जिससे समस्याएं सुलझने लगती है। ब्रह्मांड का नियम है, जहां डर होता है बाधाएं आती है, जहां विश्वास होता है रास्ते खुल जाते हैं। जब आप चिंताएं छोड़ देते हैं तो आप ब्रह्मांड को कह रहे होते हैं, मुझे विश्वास करो, तुम मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनोगे। दोस्तों, एक राजा था, उसकी आदत थी कि हर समस्या में कह देता यह भी अच्छे के लिए है। एक बार उसका हाथ घायल हो गया। मंत्री ने कहा, चिंता मत करिए, यह भी अच्छे के लिए है। राजा नाराज हुआ, मंत्री को जेल में डाल दिया। कुछ दिनों बाद राजा शिकार पर गया और जंगल में आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। वे बलि के लिए उसे ले जा रहे थे, पर तभी देखा हाथ पर चोट है। वे बोले, बलि अधूरी मानी जाएगी और राजा को छोड़ दिया। राजा ने सोचा, वाकई चोट होना अच्छे के लिए था और मंत्री को जेल में डालना भी, क्योंकि अगर मंत्री साथ होता तो उसे बलि के लिए ले जाते। यही है ब्रह्मांड का खेल। हम जिसे समस्या समझते हैं वही हमें किसी बड़े संकट से बचा रही होती है। मित्रों, जब पानी बहता है तो वह अपना रास्ता खुद बना लेता है। जब जीवन में हम फॉलो करते हैं तो ब्रह्मांड हमें सही दिशा देता है। बस एक कदम आपको उठाना है चिंता छोड़ने का।
आज से तय करें मैं अपनी चिंताओं का बोझ ब्रह्मांड को सौंपता हूँ। आप देखेंगे जीवन हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मांड यानी ईश्वर हमारी समस्या बिना बताए जानता है? तो आइए इसके संबंध में कुछ बातें जानते हैं। पहली बात तो ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए वह कहे बिना भी जानता है। शास्त्रों के अनुसार ईश्वर या ब्रह्मांड सर्वज्ञ है, अर्थात वह सब कुछ जानने वाला है। हमारे मन में उठने वाले विचार, भावनाएं, डर, पीड़ा और इच्छाएं, कुछ भी उससे छुपा नहीं रहता। उपनिषदों में कहा गया है कि ईश्वर हमारे हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करता है। जब वह हमारे भीतर ही विद्यमान है तो हमारी समस्याओं को जानने के लिए शब्दों की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी बात, हमारी भावना और ऊर्जा ही हमारा संदेश होती है। ब्रह्मांड केवल हमारे बोले हुए शब्द नहीं सुनता, बल्कि हमारी भावना और कंपन यानी वाइब्रेशन को ग्रहण करता है। जब हम भीतर से दुखी, भयभीत या चिंतित होते हैं तो वही ऊर्जा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। इसलिए कई बार बिना कुछ कहे भी हमें संकेत, सहायता या समाधान मिलने लगते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी अवस्था ही हमारी प्रार्थना बन जाती है। तीसरी बात, फिर समस्या बताने या प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? तो यदि ईश्वर पहले से जानता है तो प्रश्न उठता है कि प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना ईश्वर को सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे मन को शांत और समर्पित करने के लिए होती है। जब हम अपनी समस्या ईश्वर को सौंपते हैं तब हमारा अहंकार कम होता है और विश्वास बढ़ता है। यह समर्पण ही समाधान का मार्ग खोलता है। देखिए, जानना और समाधान देना दोनों अलग बात है। ईश्वर हमारी समस्या जानता अवश्य है, लेकिन समाधान तभी सक्रिय होता है जब हम विश्वास, धैर्य और कर्म के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड हमारी समस्या नहीं, बल्कि हमारी तैयारी और पात्रता देकर सहायता करता है। इसलिए बिना कहे भी ईश्वर जानता है, पर कहकर सौंप देने से हमारा मन हल्का होता है और समाधान जल्दी प्रकट होता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ साथ इस परम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले किसी प्रेरणादायी विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।